हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो फिजिक्स है भौतिकी उसे पढ़ाऊंगा। आज का जो टॉपिक है वो है परावर्तन के नियम, यानी कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। इसको इंग्लिश में लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो देखिए ये होता क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है तो एक निश्चित नियम का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है। अब यहाँ पे है कि परावर्तित होती है। परावर्तित का मतलब होता है कि सतह से टकराकर वापस लौटना। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम। अब इस नियम को समझते हैं। इस नियम को देखिए, समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक समतल दर्पण लेते हैं। ये आपका क्या है, एक समतल दर्पण है। इसका नाम दे देते हैं एम डैश। ये एक समतल दर्पण है। अगर इस पे कोई प्रकाश किरण, जैसे कि हम यहाँ पे एक प्रकाश किरण ले रहे हैं, तो ये जो किरण है, ये प्रकाश किरण समतल दर्पण के एक सतह पे यानी कि एक बिंदु पे पड़ती है। जिस बिंदु पर ये पड़ती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसका नाम दे देते हैं ओ। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण, यानी कि इस किरण का नाम हम दे देते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। तो जब देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह, इस साइड इधर रचित किया हुआ है, इधर जो है रंगा हुआ है, और ये इस साइड का जो सतह है वो क्या है, समतल है। तो अगर किसी समतल सतह पर पड़ती है प्रकाश की किरण तो एक निश्चित नियम का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, यानी कि लौट जाती है वापस। तो देखिए, यहाँ से टकराने के बाद ये इधर आ जाएगा। तो जो किरण सतह से टकराकर वापस लौटती है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये क्या है, जिस बिंदु पे आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। और ये दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है। इस अभिलंब का नाम दे देते हैं हम ओ एन, और आपतित किरण का नाम दे देते हैं ए ओ, और परावर्तित किरण का नाम दे देते हैं बी ओ या ओ बी। तो इसमें क्या होता है, दोनों किरणों के बीच में बराबर एंगल बनता है, यानी कि कोण आई और कोण आर बनता है। तो ये आपका क्या है, परावर्तन के नियम है। अब परावर्तन के नियम से संबंधित कुछ पद है, उसको क्या करेंगे, जानेंगे। जैसे कि इसमें है आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में इंसिडेंट रे भी कहते हैं। अब ये आपतित किरण होता क्या है, देखिए यहाँ पे चित्र से आपको दिख रहा होगा कि किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी इस चित्र में देखिए आप, आपतित किरण कौन है, ए और ओ। ए ओ क्या है, आपतित किरण है जो समतल सतह पर पड़ती है। तो यानी कि यहाँ पे आपका ए ओ क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण है, ये हो गया आपका। उसके बाद है आपका आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या है, ये यानी कि जिस सतह पर, यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु का देखिए, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि ये जो ओ है, ओ आपका क्या है, ओ आपका क्या है, आपतन बिंदु है।
इसी प्रकार आपका परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण क्या होता है, देखिए इसको रिफ्लेक्टेड रे भी कहते हैं। वह प्रकाश किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इसमें देखिए कि ये प्रकाश किरण जो है, आपतित प्रकाश किरण, वो समतल सतह पर टकराकर वापस लौट जाती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। यानी कि ओ बी जो है मेरा क्या है, ओ बी परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। यह हो गया। उसके बाद इसमें आपको दो कोण बनता है, बराबर बराबर का बनता है। जैसे कि कोण आई को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और उसके बाद ये जो आर है इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो अब आगे देखिए, अभिलंब, यहाँ पे जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब खींचा जाता है। तो वो अभिलंब क्या है, देखिए अभिलंब यानी वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है। देखिए ये क्या है, ये वाला जो लाइन है, ये डॉट डॉट, ये आपकी एक सीधी रेखा है जो दर्पण के आपतन बिंदु पर क्या है, लंब है। ये सीधा सीधा क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ खींचा गया है। तो ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो यानी कि इस चित्र में आपका O और N जो है वो क्या है, आपका अभिलंब है, ON अभिलंब है। उसके बाद आता है आपतन कोण। तो आपतन कोण आपको बता ही दिए कि आपतन कोण क्या है, यहाँ पे आई को बोलते हैं आपतन कोण। तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, आपतन कोण को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। यानी कि आपतित किरण, यहाँ पे देखिए आपतित किरण, चित्र से आप समझिए, आपतित किरण और अभिलंब, ये जो बीच का 90 डिग्री का जो ये लाइन खींचा गया है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इसके बीच में जो कोण बन रहा है आई, ये जो आई है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अर्थात यहाँ पे आपका कोण AON, AON जो है वो बराबर है कोण R का। उसके बाद दूसरा होता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए इसमें, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि आप इसमें क्या कह सकते हैं, NOB, यानी कि कोण BON भी बोल सकते हैं, BON बराबर है कोण, देखिए कोण R के। तो ये आपका क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया।